सीट बेल्ट अभी भी अमूमन लोग इसलिए लगाते हैं डॉक्टर मिश्रा कि चालान हो सकता है। बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं लगा रहे ये हेलमेट या सीट बेल्ट, ये अपने स्वयं प्रोटेक्शन के लिए, अपने सुरक्षा के लिए आप लगा रहे हैं, और इसमें कोई भी आप नहीं करेंगे तो खामियाजा आपको ही भुगतना है या आपके परिवार को भुगतना है। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग भी एक बहुत बड़ा, स्पीड एक बहुत बड़ा कारण है जिससे इंजरीज बच भी सकती है और इंजरीज ज़्यादा भी हो सकती हैं। सिंगल आपके जो जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं, व्हाट दे डू, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत साधारण मेजर है, लेकिन इससे इंजरीज बहुत बचती हैं क्योंकि गाड़ी स्लो हो जाती है। तो और दिल्ली में मैं मानता हूं कि जैसे मान लीजिए लगभग 2000 डेथ्स होती हैं साल में सड़क हादसों में, ये इनकी संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है अगर स्पीड लिमिट और ज़्यादा हो और अगर स्पीड में चला पाए। यहाँ चूँकि ट्रैफिक इतना है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इतना है कि बहुत ज़्यादा स्पीड सड़क पे हो नहीं पाती है, अमूमन दिन में तो नहीं हो पाती है, रात में ही हो पाती है। तो ये स्पीड भी एक बहुत बड़ा कारण है जी सड़क हादसों का। रफ्तार को लेकर तो दिल्ली की अगर बात करें और दिल्ली के अलावा बाकी कई बड़े शहरों में वहाँ स्पीड लिमिट लिखी होती है, लेकिन कुछ सड़कें इतनी अच्छी बढ़िया बनी हुई हैं कि वहाँ पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बहुत तेज़ तेज़ भी चलाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसा ट्रैफिक नियमों का अगर पालन किया जाए, हादसे भी कम होते हैं और परेशानियां भी कम। देवेंद्र हैं इस समय टेलीफोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से। आपका स्वागत, पूछें सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। डॉक्टर मिश्रा से मैं बात करना चाह रहा हूँ सर। हमारा एक बच्चा है, वो बीटेक कर रहा था देहरादून में, तो बाइक पे वो जा रहा था तो ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया सर जी। तो वो क्या हुआ कि वो सड़क के दूर जाके पड़ा वो किनारे पे जी। तो रात का समय था सर, तो उसको हेलमेट पहना हुआ था उसने, तो हेलमेट से स्पाइनल इंजरी हुई है बता रहे हैं। तो सर क्या वो ट्रांसपोर्ट तो उससे जो कमर से नीचे का हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा है जी, तो स्पाइनल में उसकी प्रॉब्लम है। तो सर वो मैक्स में दिखाया वहाँ पे, तो वो किसी ने जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो क्या सर ये ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है या कैसे हुआ है सर, और फर्दर इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये पता करना चाह रहे हैं सर, क्योंकि कमर से नीचे उसके सेंसेशन नहीं है बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर सहारनपुर से बोल रहे हैं। सहारनपुर से। डॉक्टर मिश्रा जवाब दे रहे हैं जी। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर समस्या है सड़क हादसों की, और जिस तरह का इन्होंने हादसा बताया जिसमें ट्रक ने इनके बेटे को, जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, इनके मुताबिक वो हेलमेट लगाए हुए था, लेकिन स्पाइन इंजरी इनको हो गई। ये इन्होंने नहीं बताया कि किस लेवल पे हुई है। तो ये पैरालिसिस है, तो मैं मानता हूँ कि थोरेसिक होगा, कुछ लेवल पे होगा। और जो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये पैरालिसिस हो जाना, और कई बार तो हाथ पैर चारों ही नहीं चलते हैं अगर सर्वाइकल होता है तो। अच्छा। और इसका भी कोई इलाज ऐसा नहीं है जिससे हाथ पैर चलवाए जा सकें, तो इसमें रिहेबिलिटेशन ही इनके काम आएगा। अगर बच्चा वैसे ठीक है तो जितना भी रिहेबिलिटेशन ये उसका राय लेके कर सकते हैं, व्हील चेयर बाउंड हो जाएगा और अपने में कितना इंडिपेंडेंट हो पाएगा, ये सारा रिहेबिलिटेशन पर निर्भर करेगा जी। और फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, के श्रीवास्तव जी हैं दिल्ली से। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्वेश्चन मेरा ये है कि रूरल एरियाज में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको पीएचसी ले जाते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं जी। तो पीएचसी वाले ये कह कर के उसको रिफर कर देते हैं आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और अक्सर ये होता है कि उसको हाथ तक नहीं लगाते हैं, जबकि एटलीस्ट फर्स्ट एड तो देना चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर सके अगले हॉस्पिटल तक जाने के लिए। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल के कभी क्वेश्चन जबलपुर से भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि पैसे जमा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। क्या मेडिकल एथिक्स में या रूल्स में ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उसको फर्स्ट एड दें, नंबर 1। नंबर 2, जो हॉस्पिटल उनको फिर से रिफर कर रहे हैं तो वो पेशेंट उसको कहाँ लेके जाए जो उसको लेकर के आया हुआ है। 2 क्वेश्चन है। डॉक्टर मिश्रा फिर से वही सवाल श्रीवास्तव साहब का भी यही सवाल है, और इसमें मैं बता दूं बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है इसमें, कोई भी क्लिनिक प्राइवेट या गवर्नमेंट एक्सीडेंट विक्टिम को देखने से मना नहीं कर सकता डॉक्टर वहाँ पे। और एक डॉक्टर को पनिशमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली में एक डॉक्टर थे, वो आई सर्जन थे, उन्होंने कह दिया कि मैं इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, और उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, बेसिक जो आप कर सकते हैं वो करिए स्टेबलाइजेशन के लिए।
ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी डॉक्टर जो होगा वो करेगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी करेगा और प्राइवेट क्लिनिक्स में भी करेगा। उसके बाद वो कह सकते हैं कि देखिए अब हमने इनको स्टेबलाइज कर दिया, अब आप इसको जहां इलाज इसका कराना चाहें गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, वहां आप ले जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार और इलाज कराएं। तो मैं समझता हूं इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें गाइडलाइंस, इनको सिर्फ इंसिस्ट करना चाहिए वहां पे अगर कोई मना करता है तो। जी, और बिना समय गंवाए शुरू हो रहा है रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मिश्रा आपको, जब त्योहार या खुशी का मौका होता है तब दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर शर्मा, दुर्घटना का ज्यादा खतरा टू व्हीलर्स को होता है। यस। अनिल जी, रात को सड़कें खाली होती हैं इसलिए तेज रफ्तार में गाड़ी तेज चलाना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, पर लोग अक्सर ऐसा करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, तेज रफ्तार सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए ही खतरा है, फोर व्हीलर्स के लिए नहीं? सभी के लिए खतरा है ये। डॉक्टर शर्मा, दोपहिया वाहन चलाने वालों को सिर की चोट की संभावना बढ़ जाती है। यस। अनिल जी, हेलमेट की जरूरत दोपहिया वाहन चलाने वाले को ही होती है, पिलियन राइडर को नहीं? दोनों को होती है। डॉक्टर मिश्रा, कोई भी हेलमेट कैसा भी हो वो सिर की चोट से बचाता है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हेलमेट जैसे शुक्ला साहब ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि एक तो हेलमेट रीजनेबल क्वालिटी, मैं कहता हूं, मुझे जैसे शुक्ला साहब ने कहा स्टैंडर्ड्स अभी इसके बने नहीं हैं, और फासन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फासन नहीं होगा, एक्सीडेंट के बाद गिर जाता है और आप 1 मीटर से भी गिरें और सिर आपका ज़मीन में लगेगा, सीवियर हेड इंजरी उससे होने की संभावना होती है। जी। डॉक्टर शर्मा, यदि सिर पे चोट लगी हो, अगर उसमें खून निकले तभी वो गंभीर है और तभी चिंता की बात है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनिल जी, महिलाओं को हेलमेट की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो पीछे बैठी होती हैं। नहीं, बहुत ज़रूरत होती है और अक्सर देखा गया है कि बिना हेलमेट के उनको ज़्यादा चोट लगती है। डॉक्टर मिश्रा, दुर्घटना हमेशा दूसरे की लापरवाही से ही होती है? दोनों की गलती हो सकती है और दूसरे की लापरवाही से भी आपको चोट लग सकती है, इसलिए सड़क पे बहुत एहतियात रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर शर्मा, सिर की चोट तभी गंभीर होती है जब उसमें से खून निकले? नहीं, बिना खून के भी सिर की चोट गंभीर हो सकती है। अनिल जी, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना ड्राइविंग पर कोई असर नहीं डालता? नहीं, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, खासतौर पे जब आप बात कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो आपका ध्यान सड़क से हट जाता है और दुर्घटना हो जाती है। डॉक्टर मिश्रा, कम मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाने से एकाग्रता बढ़ जाती है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, एकाग्रता कम हो जाती है। जी। डॉक्टर शर्मा, शराब का सेवन मस्तिष्क को ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है? नहीं। अनिल जी, क्योंकि शराब का नशा जल्दी उतर जाता है इसलिए गाड़ी चलाकर घर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, शराब का नशा बहुत समय तक रहता है और अगले दिन तक भी रहता है, हैंगओवर रहते हैं, इसलिए शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जी। डॉक्टर मिश्रा, यदि व्यक्ति को चोट लगी हो तो उसे तुरंत चलाने की कोशिश करे तो वो एक्टिव रहेगा? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। डॉक्टर शर्मा, सिर की चोट में उल्टी एक खतरे का संकेत है? यस। अनिल जी, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त दिखे तो तुरंत क्या किया जाए? तुरंत उसको सांस अगर चल सकती है तो सांस चलाने की कोशिश की जाए और तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। डॉक्टर मिश्रा, घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार कैसे दें, क्या किया जाए? एकदम कहीं से, एक तो अगर बेहोश है, देखिए होश में आदमी है तो इतनी समस्या नहीं है, अगर बेहोश है समस्या तभी पैदा होती है, और उसका ये देखें कि सांस की जो रास्ता है उसको कैसे ठीक रखा जाए, और कोई अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रेशर लगा के बंद कर दिया जाए। जी। डॉक्टर शर्मा, फर्स्ट एड देते समय क्या चीज बिल्कुल ना करें? क्या चीज बिल्कुल ना करें? एक तो पेशेंट को चलाए ना, बिठा करके चलाए ना। जी। अनिल जी, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गोल्डन आवर के तहत इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, जब तक केस दर्ज नहीं होगा या पुलिस नहीं आएगी, इलाज शुरू नहीं होगा अस्पताल में? नहीं, ये बात ठीक नहीं है, इलाज फौरन शुरू हो जाता है और इंजरीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में क्या सावधानी बरतना बेहद जरूरी है? उसका ठीक पोजीशन में पहुंचाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसका सांस ठीक से चल रहा है। जी। अनिल जी, अगर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाए तो खुद को बहुत परेशानी होगी क्योंकि पुलिस इंक्वायरी में काफी समय लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, और अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम, पता और स्टेटमेंट सब कुछ गुप्त रखा जाएगा, और आप चाहेंगे तो आपको वो सब स्टेटमेंट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर मिश्रा, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण क्या है?
सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण टू व्हीलर चलाने वाले या तो खुद क्रैश हो जाते हैं या कोई उनको हिट कर देता है जी। और पेडेस्ट्रियन भी एक जो अपने चर्चा में नहीं आया, जी। पैदल चलने वालों का भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो सड़क हादसों में, सड़क पार करने में और दुर्घटनाग्रस्त होता है। वो भी देख के चलाएं और लोग, गाड़ी वालों को उनका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, सिर पर लगने से अगर चोट लगती है तो व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। यस, और हेड इंजरी, अगर सीवियर हेड इंजरी है तो बैक टू नॉर्मल नहीं होता है यूजुअली। और अनिल जी, आखिरी सवाल आपको जा रहा है, यातायात नियमों का पालन जो है वो जुर्माने से बचाता है, तो यातायात नियमों का पालन करें और पैसे बचाएं। नहीं, यातायात के नियम हम सबके लिए बने हैं और पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, सबकी कन्वीनियंस के लिए। जी। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर MC मिश्रा, आप सभी का। विस्तार से ये थी जानकारी है, जो बातें बताई हैं हमारे विशेषज्ञों ने, इनका ख्याल रखिए जिससे आपका न्यू ईयर सुरक्षित रहे और बने हैप्पी न्यू ईयर। और सिर्फ हमारा ही क्या, सभी के लिए नया साल बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगले साल में यानी जनवरी में हमारा जो पहला कार्यक्रम हो रहा है, हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा वो है ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, यानी स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत ज़रूरी है। नए साल का स्वागत इसी तरह होना चाहिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। Da, 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 da.